जय हिंद दोस्तों। यूनाइटेड नेशंस पे बोलेंगे। यूनाइटेड नेशंस है क्या भाई? वर्ल्ड वॉर टू हुआ 1945 में, वर्ल्ड वॉर टू ख़त्म हुआ, बहुत सारी तबाही हुई, एटम बॉम्ब्स डाले गए, कई लोग मर गए, हिटलर भी मर गया, सब खत्म हो गया। इसके बाद जो था लोगों ने सोचा, तो 5 बड़े कंट्रीज से इन्होंने सोचा कि भाई फ्यूचर में ऐसे वॉर्स ना हो, फ्यूचर में ये सब अटकाया जाए, इसके लिए कोई एक एसोसिएशन बनाते हैं, कोई एक संगठन बनाते हैं, तो ये बन गया यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशन में 5 जो मेन कंट्रीज इन्होंने इनिशिएटिव लिया वो थे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना और रशिया। ये जो 5 मेन थे वो वॉर में इन्वॉल्व थे, जिन्होंने वॉर जीता ये कहने लगा। 1945 में सैन फ्रांसिस्को में इन्होंने अक्टूबर 24 को ये एस्टैब्लिश हुआ, उसके साथ दूसरे 51 नेशंस आ गए। उसके बाद इसका जो है हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क शिफ्ट कर दिया गया, तो 1950 से इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में ही स्थित है। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर में है कि इनके बड़ा एक हेडक्वार्टर है, इनकी एक जनरल असेंबली है। आज इनके पास 193 मेंबर्स है, परमानेंट मेंबर्स जो 193 कंट्रीज है। इनका फिर एक सिक्योरिटी काउंसिल होता है और एक सेक्रेटरीट होता है जहाँ सब एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होते हैं। इनके और भी एंसिलरी जो होते हैं, जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जहाँ पर इंटरनेशनल मसले जो होते हैं कानून के वो सुलझाए जा सकते हैं। यूनेस्को है, WHO है, ऐसे कई सारे एफिलिएशन यूनिट्स हैं। इनके सेक्रेटरी जनरल होते हैं। सेक्रेटरी जनरल जो होते हैं वो सबसे मेन होता है, मान लो प्रेसिडेंट होता है, सेक्रेटरी जनरल काम बोलते रबर स्टैम्प सेक्रेटरी जनरल होता है। कई फालतू नेशंस के ही इन लोग बना देते हैं। हाल ही में अभी जो है एंटोनियो गुटरेस जो है पोर्तुगाल के हैं। इसके पहले जो थे इसके पहले जो थे बान की मून थे जो साउथ कोरिया के थे। उसके पहले थे कोफी अनान घाना के थे। बुत्रोस गाली थे वो इजिप्ट के थे। जेवियर परेस थे वो पेरू के थे। कोई बड़े नेशन के आपको सुनाई नहीं देंगे। बीच में शशि थरूर को जरूर चांस था बनने का, लेकिन USA ने उसमें अड़ंगा लगा दिया, ब्लॉक कर दिया, उन्हें नहीं बनने दिया, क्योंकि बहुत स्मार्ट आदमी है। इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, इन्फ्लुएंस रखता है, ये लोग कई सारे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो वो नहीं बनने देगा। मसला ये है, अब सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में देखते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल के 5 जो है 5 मेंबर्स परमानेंट मेंबर्स है, और उसमें जो दूसरे 10 है, टोटल 15 में से दूसरे 10 है नॉन परमानेंट मेंबर्स है। नॉन परमानेंट मेंबर में 10 में से उनकी 2 साल उनकी होती है टर्म, और 5 मेंबर्स हर 1 साल में वो रिटायर होते हैं, और उन्हीं में से किसी में से एक को प्रेसिडेंट बनाया जाता है। जो 5 परमानेंट मेंबर है इनके पास वीटो पावर होता है। वीटो पावर क्या होता है कि भाई कोई रिजोल्यूशन लाता है, कोई चेंजेस लाने हैं या कोई पास करना है कि इसके ऊपर युद्ध करेंगे नहीं करेंगे, इसको बैन लगाएंगे, कुछ भी करना है, तो भाई इसके लिए मेजॉरिटी में भी पास होता है। 15 में से मान लो 9 जन आ गए तो वो हो जाता है पास, तो 8-9 पास हो गया। तो लेकिन वो पास होने के बाद भी वीटो मेंबर जो होता है, जो परमानेंट मेंबर, मान लो अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, चाइना, कोई भी एक अड़ंगा लगा सकता है। वो बोलते हैं नहीं तो नहीं, वो ख़त्म हो गई बात। तो ये मसला है, ये कभी कोई 5 जन और पूरे 15 जन कभी एक साथ होने वाले ऐसा लगता नहीं है। क्या आपको लगता है? नहीं। प्रॉब्लम ये है, इसके जो है कंट्रोवर्सीज में ये इशू है कि पहले जो 80 साल पहले जो बनाया गया, क्या आज वो सेम है? वर्ल्ड की जो 80 साल पहले जो परिस्थिति आज वो सेम है? नहीं। उस टाइम जो USSR था, वो USSR टूट गया, हाफ हो गया, इकोनॉमिक या फिर वेपनरी पावर उतना पावरफुल नहीं रहा रशिया। तो आज भी रशिया परमानेंट मेंबर है। फ्रांस उतना ही सेम है? नो। ब्रिटेन भी सेम है? नो। जो वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है जापान, इतना इनोवेटिव, इतना टेक जायंट जो जापान है, वो उसको भी नहीं बनाए, उसको भी अंदर नहीं लिया है। इंडिया, सोचिए, इंडिया है वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस कंट्री, इसको भी अंदर नहीं लिया गया। अफ्रीका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, पूरा ग्लोबल साउथ, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो क्या आप 5 लोग ही डिसाइड करोगे? आप 5 ही लोग डिसाइड करोगे कि भाई दुनिया कैसे चलती है, दुनिया का कंपोजिशन क्या है, दुनिया के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है? सिक्योरिटी काउंसिल में हालांकि इन्होंने जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर है, वहाँ कुछ कोटा सिस्टम दे रखे हैं। जैसे अफ्रीका के 3 होते हैं, एशिया पैसिफिक के 2 होते हैं, साउथ अमेरिका के 2 होते हैं, लैटिन अमेरिका के 2 होते हैं, इस तरह के वो 10 हो जाते हैं। मगर ये सिर्फ 2 साल के लिए होते हैं। बहुत मांगे किए गए कि अमेंडमेंट किया जाए, परमानेंट मेंबर्स की सीट बढ़ाई जाए, इंडिया को दिया जाए, साउथ अफ्रीका को दिया जाए, ब्राज़ील को दिया जाए। जर्मनी जो यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, उसको इन्होंने नहीं बनाया मेंबर। क्यों? जर्मनी का वर्ल्ड वॉर 2 का वो गुनहगार है। अरे वो हिटलर था, वो थोड़ी ये जर्मनी सेम है। और शॉकिंग बातें बताता हूँ,
जो झगड़ा चल रहा है मिडल ईस्ट में इजराइल और पैलेस्टाइन का, तो इसमें से कोई है परमानेंट? यस, इजराइल। इजराइल इज़ अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन। कैन यू इमेजिन, 1947 में इनको दे दिया था। पैलेस्टाइन क्या परमानेंट मेंबर है? नो, पैलेस्टाइन इज स्टिल नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन। और इन लोग क्या होता है कि भाई लाते हैं रेजोल्यूशन, लाते हैं, उन लोग भी एप्लीकेशन करते हैं, कई बार किए, 90s में किए, 60-70 पहले भी किए, अभी हाल ही में 11 में किए, 12 में किए, उन्होंने तो बाकायदा एप्लीकेशन कर दिया हमें स्टेटहुड दे दो, मगर इन्होंने अभी तक उसको स्टेटहुड नहीं दिया। कोई ना कोई, मान लो मेजोरिटी सिक्योरिटी काउंसिल में आ जाता है, 9 जन ने प्रपोज किया, दे दिया, हाँ, मगर एक कोई परमानेंट मेंबर है वो वीटो डाल देता है, अड़ंगा लगा देते हैं ताकि इसराइल को बुरा ना लगे। ये लोग सब इनको सपोर्ट करते हैं, बोलते हैं, हंगामा करते हैं, लेकिन अंदर से कोई नहीं चाहता पैलेस्टाइन को स्टेटहुड मिले। तो ये सब चल रहा है। अच्छा, ये जो है कि भाई इन्होंने ये बनाया क्यों था? बनाया इसलिए था कि भाई हम प्रमोट करें आपसी में, पूरे वर्ल्ड में भाईचारा फैलाए, पूरे वर्ल्ड का प्रोग्रेस देखे, सोशल प्रोग्रेस देखे, इकोनॉमिक प्रोग्रेस देखे, इंटरनेशनल पीस मेंटेन करे, पूरी दुनिया में शांति की स्थापना हो, ये सब करके हेल्थ सबको मिले, ह्यूमन राइट्स का सबका ध्यान रखा जाए, ये सोच के इन्होंने बनाया था। तो आज क्या ये फैक्ट है? आज जब वॉर होता है, जैसे अमेरिका पे किसी ने हमला कर दिया, तो वो क्या यूनाइटेड नेशन में मसला सुलझाने जाता है? वो बोलता है नहीं, मेरे पे हमला गया, इन्होंने किया है, ना कोई प्रूफ की ज़रूरत है, ना कुछ, मैं हमला कर दूंगा। 9/11 हुआ, मैंने अफगानिस्तान में ओसामा बिन लादेन वहाँ है, मैंने उसको बॉम्ब करके स्टोन एज में पहुँचा दिया। इराक में अब सद्दाम हुसैन है, वो बहुत ही बुरा आदमी है, उसने कुवैत पे इन्वेड किया, वहाँ ह्यूमन राइट्स नहीं है, कुछ नहीं, मैं उसको तहस नहस कर दूंगा। वियतनाम पे मैं हमला करूंगा, मिडल ईस्ट में मैं पंगा करते रहूँगा। इसराइल जब किसी पे हमला करता है, मान लो गाज़ा पे, गाज़ा और इनका तो चलते ही रहता है, लेबनान को उड़ाया, यमन को उड़ाया, इसराइल को, ईरान को उड़ाया, ईरान की तो जैसे जब चाहे इन लोग पॉलिटिकल लीडर्स हो, मिलिट्री लीडर्स हो, एक साथ ही सबको ख़त्म कर देते हैं। क्या कभी वो जाते हैं यूनाइटेड नेशन में पूछने कि भाई मेरा ये मसला है, सॉल्व कर दो, नहीं सॉल्व करोगे तो मैं हमला करूँ? कुछ नहीं, कोई नहीं पूछता। दोस्तों क्या है ना, माइट इज़ राइट। अगर मेरे पास ताकत है, मेरे पास पैसा है, तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ और लोग मेरे साथ आ जाएंगे, मेरे खिलाफ कोई नहीं जाएगा। हमने क्या गलती की थी? जब 47 में पाकिस्तानी जो कबायली थे, पाकिस्तानी नॉन स्टेट एक्टर्स थे, वो सब घुस गए कश्मीर में, कश्मीर का 40% पार्ट उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया, हम लोग देखते रह गए। मिलिट्री गई हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर के पास, नेहरू जी के पास, कि हमें 1 महीना दे दो, हम पूरा वापस ले लेंगे, बहुत ही ईजी है। मगर नेहरू जी बोले नहीं नहीं नहीं, अब कोई वॉर नहीं, अब यूनाइटेड नेशन है, चलो भाई यूनाइटेड नेशन में ये मसला ले जाते हैं, उन लोग हमको सॉल्व करके दे देंगे। तब का ये मसला चल रहा है, यूनाइटेड नेशन ने बोल दिया है भाई आप दोनों के झगड़े, इनके पास इतना है, आप यहाँ रुक जाइए, आप यहाँ रुक जाइए, बीच में लाइन खींच दी, वो बन गई लाइन ऑफ कंट्रोल। वहाँ बन गया आज़ाद कश्मीर बोलते, या पाकिस्तान के बाद कश्मीर, यहाँ बोल गया इंडियन कश्मीर, ऊपर से थोड़ा सा चाइना भी ले गया, अक्साई चीन। तो ये है। तो अब हमने क्या स्टैंड लिया है? अब हमने स्टैंड लिया है, पहले जब भी हमला होता था, हम जाते थे यूनाइटेड नेशन में, इनको बोलते थे, अमेरिका को बोलते थे, ब्रिटेन को बोलते थे, सबको कन्विंस करने की ट्राई करते थे, प्रूफ लेके जाते थे कि भाई देखो हमको कुछ करो, हमको इनको प्रेशर करो, इनको फाइनेंशियल प्रेशर करो, इनको कुछ करो कि गुनहगार हमको वापस दे दे। कुछ नहीं होता था। अब जब हमने देखा कि बड़े बड़े जो कंट्री है, पावरफुल नेशंस अपना अपना बदला अपने आप ले लेते हैं, तब इस बार जब पहलगाम हुआ तब हमने ये पॉलिसी अपनाई, जो बहुत ही वेलकम पॉलिसी है। भाई मेरे पे हलवा हुआ है, मैं सॉवरेन हमला हुआ है, मैं सॉवरेन नेशन हूँ, मेरे कंट्रीमैन को मारा है, मेरा कंट्री डेंजर में है, तो मैं रोकूंगा नहीं। मुझे पता है किन्होंने किया है, मुझे पता है कौन से ठिकाने से लोग आए हैं, वो सब लोकेट मैंने किया, और मैं वहाँ जाके हमला करूँगा, मैं उनको तहस नहस कर दूँगा। सो दिस इज़ लाइक, if there is an attack on the Indian soil by a terrorist attack, then I will take it as an act of war. मैं उसमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करूँगा कि भाई ये पाकिस्तान गवर्नमेंट ने किया है, मिलिट्री ने किया है, या पाकिस्तानी टेररिस्ट ने किया है। मैं उसमें सभी को एक साथ समझता हूँ, जो भी हुआ है मेरे खिलाफ हुआ है, मैं अटैक करूँगा। ये वेलकम पॉलिसी है, एंड दैट्स अ मेजर शिफ्ट। इसी से लोग चिढ़ चुके हैं। इसमें कहीं ना कहीं लोगों को ये लगने लगा कि इंडिया अपने आप डिसीजन ले लगा, और जो ऑपरेशन है काफ़ी सक्सेसफुल रहा, तो इसी से बड़े नेशंस काफ़ी हिल चुके हैं। तो ये था यूनाइटेड नेशन। और एक शॉकिंग लास्ट बताता हूँ कि हाल की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, हाल के सिक्योरिटी काउंसिल में जो है इसका एक प्रेसिडेंट है। तो जब आसिफ मुनीर जो थे हमारे बगल वाले, वो वहाँ गए थे अमेरिका मिलने, तो वो आए वापस, और उनको अभी प्रेसिडेंट ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल इज़ पाकिस्तान। तो सोचिए, अभी तो 2 साल के लिए पाकिस्तान विल डिसाइड सिक्योरिटी काउंसिल में क्या होना है क्या नहीं, कौन सा रेजोल्यूशन ला रहा है। तो ये है
यूनाइटेड नेशन सब लोग अपना उल्लू सीधा करते हैं, पावरफुल लोग अपने अपने स्कोर सेटल करते हैं और दूसरे लोग के हाँ में हाँ मिलाते हैं। ये जगह एक शराड बन गया, एक प्लेटफॉर्म, इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसकी कोई गवर्नमेंट नहीं है, कुछ नहीं, सब लोग अपने अपने फंडिंग करते हैं। अमेरिका सबसे ज़्यादा फंड देता है तो नेचुरली उसकी दादागिरी चलेगी। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया अरे छोड़ो ये सब, हम लोग इसमें ज़्यादा पैसा नहीं डालने वाले, जिसको करना है जो करे, मुझे जो चाहिए मैं करूँगा। So this is what it is. I hope you got some insight into how the international games are being played and what is United Nations. Thank you. Have a good Sunday.